अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रुथ एंड फैक्ट्स। तमाम बड़ी कंपनीज कई सालों से हमारे इस्तेमाल और सहूलत के लिए बहुत सी चीज़ें बनाती आ रही हैं जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनियां ऐसी चीज़ें बनाती कैसे हैं? इसके अलावा ये कि किसी चीज़ को एक ख़ास काम के लिए बनाया गया हो लेकिन उस काम से हटकर हम उस चीज़ का इस्तेमाल किसी और काम के लिए कर रहे हों जहां वो चीज़ हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हो। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल उस काम से हटकर जिसके लिए ये चीज़ बनाई गई थी किसी और काम के लिए उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में कोका कोला की बोतल का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोका कोला को आज से कई साल पहले एक डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन ने 1886 में इन्वेंट किया था। डॉक्टर जॉन ने इसे मॉर्फन नामी मेडिसिन के अल्टरनेटिव के तौर पर बनाया था। मॉर्फन को पेन किलर के तौर पर यूज किया जाता था। कोका कोला के आने के बाद लोगों ने मॉर्फन का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया था। उस वक्त कोका कोला का नेम फ्रेंच वाइन कोका था, जो कि वाइन, कैफीन और कोका प्लांट से बने सफ़ेद पाउडर से बनाया जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे नशे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जब गवर्नमेंट ने नशे के खिलाफ स्टेप्स लिए तो जॉन ने इस नाम से वाइन वर्ड को हटा दिया और बस कोका कोला रख दिया और इसे मार्केट में सोडा ड्रिंक के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन इसको बनाने के लिए अभी भी कोका प्लांट पाउडर का इस्तेमाल होता था। लेकिन 1930 में गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ भी एक्शन लिया और इस पाउडर पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद कोका कोला को सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि दुनिया की मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक्स के बनने के पीछे ये वजह रही होगी। अब चलते हैं दूसरी ऐसी हैरान कुन चीज पर जिसको बनाया किसी और चीज के लिए गया था, लेकिन अब ये चीज किसी और चीज के लिए यूज हो रही है। 1850 में ऑयल की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को बड़ी भारी मशीनों के साथ काम करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये मशीनें लगातार चलती रहती थीं, जिसकी वजह से इसमें अजीब किस्म का वैक्स मटेरियल बन जाता था, जिसे इन मजदूरों ने रॉड वैक्स का नाम दे दिया। इस वैक्स की वजह से मशीनें ठीक तरह से काम नहीं कर पाती थी, तो इन मजदूरों को थोड़ी देर बाद मशीनों को साफ करके उस वैक्स को बाहर निकालना पड़ता था। इस वैक्स को कुछ मजदूरों ने अपने कटे और जले जख्मों पर लगाया तो हैरान कुन तौर पर उनके ये जख्म तेजी से बढ़ने लगे। जब इसकी खबर एक केमिकल रिसर्चर रॉबर्ट चेसबर्ग को पहुंची तो उसने वैक्स पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उसने पेट्रोलियम जेली के नाम से एक वैक्स तैयार की जो किसी भी जख्म को भर देती थी। इसको देखते ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने उसको खरीदना शुरू कर दिया और बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी की शक्ल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे हम आज वैसलीन के नाम से जानते हैं। वैसलीन आज दुनिया की कामयाब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है। सिलिकॉटन। दूसरी जंग अजीम में जब जख्मी होने वाले फौजियों को कैंप में ले जाया जाता तो उनकी मरहम पट्टी के लिए बहुत सी पट्टियां और कॉटन को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब ये चीज़ें कम होने लगी तो एक कंपनी ने एक नया मटेरियल बनाया जो कि लकड़ी के बोरे और प्लांट फाइबर से बना हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सिलिकॉटन रखा। ये मटेरियल बहुत ही हल्का और हाइजेनिक था। इसके अलावा इसकी खास बात यह थी कि यह खून को बहुत जल्द अपने अंदर जज़ब कर लेता था। इसके बाद इस मटेरियल से फौजियों के जख्मों पे लगाने के लिए पट्टियां भी बनाई जाने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई। बबल रैप। हम सब बबल रैप के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक बहुत ही आम चीज़ है जिसे हम सब ने किसी न किसी पैकिंग बॉक्स में देखा होगा। लेकिन ये जानकर आपको हैरत होगी कि इसे पैकिंग बॉक्स चीज़ों को महफूज करने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बनाया गया था। 1957 में इसे दो डिज़ाइनर ने घर की दीवारों को डिज़ाइन करने के लिए बनाया था, लेकिन इनका आइडिया फेल हो गया तो उन्होंने इसे घरों की खिड़कियों पर लगाना शुरू कर दिया, जिससे ये बाहर से आने वाली गर्मी को रोक सके। लेकिन ये आइडिया भी फेल हो गया। इसके बाद 1966 में इन्होंने बबल रैप को पैकिंग और चीज़ों की हिफाजत के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया और इसे बबल रैप के नाम से इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसे आज भी हम इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं। ऑटो ट्यून। आज कई जगह सिंगिंग और म्यूजिक में ऑटो ट्यून को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे गाने वाले की आवाज़ बहुत ही अच्छी और दिलकश बन जाती है। लेकिन ऑटो ट्यून को इस काम के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए बनाया गया था। एंडी नाम के एक इंजीनियर ने इसे समंदर में ऑयल की तलाश के लिए बनाया था, ताकि साउंड फ्रिक्वेंसी के जरिए समंदर में छुपे तेल के ज़खायर का पता चलाया जा सके। इसके बाद एंडी ने ऑटो ट्यून में कुछ चेंजेस की
اور 1997 میں اسے عام لوگوں کے لیے مارکیٹ میں لانچ کیا۔ یہ سنگرز کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا۔ آج بہت سے سنگرز اس کو استعمال کر کے اپنی آواز کو اچھا بناتے ہیں۔ اس آٹو ٹیون کے بارے میں شاید ہی کسی نے یہ خیال کیا ہوگا کہ تیل کی تلاش کرنے والے اس ٹول کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ کون سی چیز انٹرسٹنگ لگی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔